और भोपाल से अगली बड़ी खबर है। सौरभ शर्मा केस में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। सौरभ की मौसेरी बहन के घर ईडी ने रेड मारी है और ग्वालियर समेत 8 ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी। करीब 16 घंटे तक ईडी ने जांच पड़ताल की। एसोसिएट प्रोफेसर हैं सौरभ की मौसेरी बहन और NLIU में पदस्थ हैं सौरभ की बहन, ये जानकारी मिली है। कृति राजौरिया ग्वालियर में रिटायर्ड सब रजिस्ट्रार के घर भी रेड मारी गई है। भोपाल में नवोदय अस्पताल के मालिक के घर भी रेड पड़ी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सौरभ शर्मा केस में ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सौरभ की मौसेरी बहन के घर ईडी ने रेड मारी है और करीब 16 घंटे तक ईडी ने वहां पर जांच पड़ताल की है। ग्वालियर समेत 8 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी ने दबिश दी है। तो सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों के घर पर अब रेड मारी जा रही है ईडी की टीम की ओर से। सौरभ की मौसेरी बहन के घर करीब 12 से 13 घंटे ईडी की टीम की मौजूदगी रही। सौरभ शर्मा की बहन कृति राजौरिया NLIU में पदस्थ हैं। रिटायर्ड सब रजिस्ट्रार के घर भी रेड पड़ी है ग्वालियर में और करीब 8 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी ने दबिश दी है। तो सौरभ शर्मा के कितने राजदार, ये सवाल इसलिए क्योंकि उनके अब रिश्तेदारों के ठिकानों पर जब रेड मारी जा रही है तो वहां से भी कई खुलासे होने की संभावना है। सौरभ शर्मा की मौसेरी बहन जो हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनके घर पर भी रेड मारी गई और ये जानकारी मिल रही है। सौरभ शर्मा के बहन के घर पर रेड मारी गई है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी लाइव जुड़ गए हैं। इसके अलावा ग्वालियर से हमारे सहयोगी करतार सिंह भी लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि अब सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों पर शिकंजा कसा जा रहा है ईडी की टीम की ओर से, मौसेरी बहन के घर पर भी रेड मारी गई और करीब 12 से 13 घंटे तक यहां पर जांच पड़ताल चली। क्या जानकारी अंदर खाने से मिल पा रही है? जी बता दें, यदि अंदर खाने की बात करें तो तमाम दस्तावेज जो टीम ईडी की टीम है उन्होंने बरामद किए हैं और ये मौसेरी बहन है, जो उनके हस्बैंड है विनय हसवानी, यही वो शख्स है जिनके ऊपर आरोप है कि यही वह गाड़ी लेकर मेंडोरी के जंगल में पहुंचे थे, जिसमें 52 करोड़ रुपए का सोना और 10 करोड़ रुपए कैश जिसमें पाया गया था। और उसके बाद लगातार ईडी की टीम दर पर दर इस पूरे मामले में जब जांच कर रही थी तो फिर शुक्रवार को कार्रवाइयां ईडी की ओर से देखने के लिए मिली है। ग्वालियर में कार्रवाई की गई और भोपाल में डॉक्टर श्याम अग्रवाल, जो कैंसर हॉस्पिटल के संचालक है नवोदय नाम से, उनके ठिकानों पर, उनके घर पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें तमाम दस्तावेज वहां से ही बरामद किए गए हैं। बता दें कि जो डायरी मिली थी वह डायरी अब जैसे जैसे राज उगल रही है और उस राज में जिसके जिसके नाम सामने आ रहे हैं, अब ईडी की टीम लगातार उनके ऊपर शिकंजा कसने का काम कर रही है, उनके ठिकानों पर कार्रवाई करने का काम कर रही है। शुक्रवार को करीब 16 से 17 घंटे तक यह कार्रवाई की गई है और राजधानी भोपाल के अलग अलग लोकेशन जो सौरभ शर्मा से जुड़े हुए हैं उनके ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। सुबह 6 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी और करीब रात 10 से 11 बजे तक ये कार्रवाइयां उनके ठिकानों पर की गई है। ठीक है दीपक, लौटते हैं आपके पास। करतार, चूंकि कुल मिलाकर 8 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी ईडी की टीम ने की है, ग्वालियर में कौन कौन से ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है छापेमारी में? देखिए, कल सुबह ठीक 6 बजे ईडी की टीम ग्वालियर सीपी कॉलोनी पहुंची, जहां के अरोड़ा पूर्व सब रजिस्ट्रार है, उनके निवास पर लगातार छापामार कार्रवाई है वो की गई। देर रात 11:20 तक कार्रवाई जारी रही। उनके घर में, चूंकि के अरोड़ा अपने बेटे के पास थे, वो यहाँ थे नहीं, लेकिन उनके जो बहनों थे वो बुलवाए गए थे। उनके देख रेख में जो कार्रवाई है वो की जाती रही। उसमें 2 किराएदार थे, उनको भी बाहर तक निकलने नहीं दिया गया। लगातार कार्रवाई में कहा जाए तो रात को ठीक 10 बजे जो बाहर उनकी कार खड़ी थी, कार का गेट खोला गया और उसके अंदर से भी छानबीन की गई। करीब 3 से 4 बैग लेकर जो ईडी की टीम है यहाँ से गई है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ईडी को जरूर हाथ लगी है। के अरोड़ा वो है जो कि सौरभ शर्मा के रिश्तेदार हैं, विनय हासवानी उनके करीबी हैं, उनके पार्टनर हैं। जो मेंडोरी में कार मिली थी वो इन्हीं की पत्नी कमलेश के नाम जो जमीन थी वहां पे मिली थी, जिसके चलते के अरोड़ा पर शिकंजा है वो कसा गया। अब के अरोड़ा से तमाम सारी दस्तावेज जिस तरीके से लेकर ईडी टीम यहाँ से गई है, निश्चित तौर पर कई सुराग उनके हाथ लगे हैं और कई बड़ी जानकारियां, अहम जानकारियां जरूर जांच पड़ताल जारी है और
कई बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है। आप दोनों नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।